नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक पीपीएससी में हार्दिक स्वागत है। आज 27 अप्रैल है। 27 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे सभी को देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। ओडिशा सरकार के द्वारा जो है शुरू किया गया है, तो ऑप्शन सी ओडिशा राइट आंसर हो जाएगा। अब ओडिशा की बात है तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। और ओडिशा का जो गठन है वो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। ओडिशा में कुल जिलों की संख्या 30 है और ओडिशा के लोकसभा सीटों की संख्या 21 है। अभी किसी भी राज्य का लोकसभा सीटों की संख्या नहीं चेंज हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी टेलीग्राम पे एक न्यूज़ घूम रहा है कि लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ गई है। अभी ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है, तो ठीक है, जो पहले है अभी उसे ही याद करना है। ठीक है, तो अभी लोकसभा सीटों की संख्या 21 है उड़ीसा की, तो इसे ही याद रखना है। और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। और राज्यपाल जो है प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। ओडिशा के जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। और ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं। और क्षेत्रफल 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर है। 1,55,707 किलोमीटर स्क्वायर है। ओडिशा का राजभाषा ओडिया है। और साक्षरता दर 73.45% है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ओडिशा से जुड़ी ये महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद ओडिशा सरकार ने लंपी त्वचा रोग को निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक शलम मुक्त बनाने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ओडिशा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। बाजी रावत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन ओडिशा में ही हुआ है। ओडिशा सरकार ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों की घोषणा की है। आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा आपदा प्रबंधन योद्धा तैयार करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो हाल ही में किस देश की कंपनी अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो यह बेल्जियम की कंपनी है। बेल्जियम की कंपनी जो है अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है? तो किस राज्य में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया है। राजस्थान में महंगाई राहत शिविर शुरू किया गया है। अब राजस्थान की बात है तो राजधानी जयपुर है। जयपुर को जो है पिंक सिटी भी कहा गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है। गठन जो है 20 मार्च 1949 को हुआ था। और राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का और जनसंख्या की दृष्टि से 7वां राज्य है। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई है वर्तमान में। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत है और राज्यपाल जो है कलराज मिश्र हैं। और राजस्थान का साक्षरता दर 66.11% है। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। और राजस्थान में एक नदी बहती है लूनी नदी। वह एकमात्र खारी नदी है जो थार से होकर गुजरती है। इसे याद रखना है। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर में स्थापित की जाएगी। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की गई है। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर
चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है। तो हाल ही में किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान। जापान का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। भारत और जापान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। भारत जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई है। मालाबार एक्सरसाइज 2022 जापान में शुरू हुई है। जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। तो जापान ने समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मेजबानी किया जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो हाल ही में रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है, तो किस देश ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश ने रतन टाटा जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में, तो नेस्कॉम के अध्यक्ष बदल गए हैं, इसे याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनंत माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अनंत माहेश्वरी। तो नेस्कॉम का नया अध्यक्ष बनाया गया है अनंत माहेश्वरी को, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। BPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक जी कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। TCS का CEO के कीर्तिवासन को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार, तो हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट हुई है, तो इसके अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? तो सैन्य व्यय में खर्च करने वाला कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। अमेरिका नंबर 1 पर रहा है। तो वैश्विक सैन्य व्यय में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, और दूसरा नंबर पर चीन रहा है, तीसरा नंबर पर रूस रहा है, और हमारा देश भारत चौथा नंबर पर रहा है। तो शीर्ष पर रहा है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन रहा है, और तीसरे नंबर पर रसिया रहा है, और चौथे नंबर पर भारत रहा है। तो अमेरिका की बात है, तो भारत अमेरिकी राधा अयंगर प्लम्ब को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। भारत अमेरिकी राधा अयंगर प्लम्ब को यूएस में डिप्टी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। इसरो को भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित निसार उपग्रह मिला है। अमेरिका के सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। अमेरिका के सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज़्यादा महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस अभिनेत्री को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसे मिला है? विद्या बालन को। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में
विशिष्ट फसल उत्पाद आधारित कितने आदर्श बागवानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो बिहार में विशिष्ट फसल उत्पाद आधारित कितने आदर्श बागवानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो कुल 7 बागवानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बिहार की बात हुई तो बिहार की राजधानी पटना, और बिहार का स्थापना 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को हुआ था। विधानसभा सीटों की संख्या जो है 243 है। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। कुल जिला 38 है। साक्षरता दर 61.8% है। लिंग अनुपात 918 है। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार हैं। तो ये बिहार से महत्वपूर्ण जानकारी थी, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंजुमन इस्लामिया हॉल के गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निगम लिमिटेड को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो कौन सा अवार्ड दिया गया है? अंजुमन इस्लामिया हॉल, अंजुमन इस्लामिया हॉल के गुणवत्तापूर्ण नवीनीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वकर्मा अवार्ड। विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन डी विश्वकर्मा अवार्ड राइट आंसर हो जाएगा। तो यह 27 अप्रैल से रिलेटेड महत्वपूर्ण 11 करंट अफेयर्स थे। सभी को अच्छे से देखने हैं, परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहां टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। अभी लूसेंट चल रहा है, फिर घटना चक्र प्रारंभ होगी। अगर कोई देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।